हेलो बच्चों। तो आप सबने मेरे से बोला कि मैम हमको नाउन्स में थोड़ा सा दोबारा एक बार बता दीजिए, तो इसलिए मैंने ये दूसरा वीडियो नाउन्स के लिए बना दिया है। इसमें सिर्फ मैंने काइंड ऑफ नाउन्स को ही डील किया है जो आप मांग रहे थे। तो बच्चों, सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज अ नाउन। तो नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, आइडिया और इवेंट। ये नई चीजें जो आप याद रखिए कि नाउन में आइडियाज भी आते हैं, इवेंट्स भी आते हैं, ठीक है। जैसे और आपको याद होगा कि पर्सन पर्सन में देखिए मैक्स, जूली, माइकल, कैथरीन, बॉब, राम, श्याम, सीता, हरिओम, जो भी है। एनिमल, डॉग, कैट, डॉग, इस कंगारू, ये सब। प्लेस, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, मुंबई, कनाडा। थिंग, बैट। आइडिया क्या होता है? आइडिया देख लेते हैं। डिवोशन, जैसे किसी के प्रति श्रद्धा रखना। सुपरस्टिशन, अंधविश्वास। हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, ये सब आपके हो गए नाउन। अब आपको नाउन तो बच्चों आता ही है अच्छे से साथ, फिर भी इसको दोबारा पढ़ लिया हमने। अब हम आते हैं प्रॉपर नाउन में। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन हमेशा याद रखो, जो कोई चीज का खास नाम होता है ना। खास नाम जब हमने कर दिया, जो सिंगल पर्सन, सिंगल प्लेस, सिंगल थिंग को दिया जाता है, कॉमन नहीं होता उसमें कुछ भी। जैसे न्यू दिल्ली, तो ये एक जब न्यू दिल्ली का नाम लेते हैं तो आपके दिमाग में एकदम आ जाता है कि हम कहाँ की बात कर रहे हैं। जब हमने राहुल कहा तो आपको समझ में आ गया कि राहुल हमने कहा, ठीक है। जैसे सैटरडे का, फेब्रवरी का, तो ये प्रॉपर नाउन है जो बिल्कुल क्लियर कर देते हैं कि कौन से। प्रॉपर नाउन स्पेसिफिक चीजों के लिए यूज किया जाता है, खास नंबर, प्लेस, थिंग, डेज ऑफ वीक, मंथ ऑफ ईयर, हॉलीडे, इन सब के लिए हम लोग यूज करते हैं। अब आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन जो आम, जो हम जनरली यूज करते हैं। जैसे हमने कहा कंट्री, तो इसमें बहुत सारी कंट्रीज हो गई, तो ये जनरल है, कॉमन चीजों के लिए, कॉमन प्लेस के लिए, कॉमन थिंग के लिए, है ना। जैसे मैंने कहा कि मॉस्किटो, तो कौन सा मॉस्किटो? कोई भी मॉस्किटो हो सकता है। बटरफ्लाई, कौन सी बटरफ्लाई? बहुत तरह की बटरफ्लाई है। एलिफेंट, एलिफेंट सभी एलिफेंट्स के लिए हो गया। ऑरेंज, कोई भी ऑरेंज। चेयर, कोई भी चेयर। कार, कोई भी कार। लेकिन जब मैंने कहा बीएमडब्ल्यू कार, बीएमडब्ल्यू कार भी बहुत सारी है, लेकिन फिर भी एक स्पेसिफिकेशन हो गया कि बीएमडब्ल्यू कार की बात कर रहे हैं। कैटरपिलर, कोई भी कैटरपिलर हो सकता है। तो ये कॉमन चीजों को जब इंडिकेट करता है, तो बच्चों आपके सिलेबस में कैसे आता है कि जैसे आपको हम कुछ नाउन्स दे देंगे और आपको बताना पड़ेगा कि इसमें कौन सा नाउन है, ये कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आपको पहचानना आना चाहिए नाउन को। डेफिनेशंस रटना इज नॉट गोइंग टू सॉल्व द पर्पस। डेफिनेशंस आप रट लीजिए, उससे कुछ नहीं होगा। आपको इसके कॉन्सेप्ट को समझना है, इसीलिए मैंने ये वीडियो दोबारा बनाया है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बहुत जरूरी है समझना कि कोई भी फीलिंग को, है ना, जिसको आप देख नहीं सकते पर वो है, उसका फिजिकल नहीं है, शारीरिक रूप से आपको दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन वो है वहां पे, ठीक है ना। जैसे कोई आइडिया, कोई क्वालिटी, कोई कंडीशन, कोई परिस्थिति। जैसे पेट्रियोटिज्म, देशभक्ति, ये है, हमारे अंदर है ना। लेकिन इसको हम देख देख सकते नहीं। क्या देख सकते हो आप पेट्रियोटिज्म को? नहीं, है ना। ना इसको छू सकते हो केवल, लेकिन वो है, फिजिकली नहीं है लेकिन है। ट्रुथ, सच्चाई। हैप्पीनेस, इस फोटो में आप देख सकते हैं, एंगर, हैप्पीनेस, ब्रेवरी, फ्रेंडशिप, है ना, नॉलेज, ये चाइल्डहुड, बचपना, ये सब चीजें क्या है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के ऑपोजिट ही हमने एक नया नाउन, एक नया नाम आ गया है, कॉन्क्रीट नाउन, ठीक है। कॉन्क्रीट नाउन, जो मटेरियल नाउन हम लोग पढ़ते थे, मटेरियल नाउन, उसी का एक आ गया है कॉन्क्रीट। जैसे जो चीजें ठोस है ना, जैसे चेयर, टेबल, बैट, बॉल, ये चीजें कॉमन भी हो सकती हैं और ठोस है। ज्वेलरी, जो हमने कहा कि ज्वेलरी का पार्ट, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। ज्वेलरी में तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। ज्वेलरी में आपका कान के आ जाएंगे, नाक का आ जाएगा, हाथ का आ जाएगा, है ना। तो जैसे ऑर्नामेंट्स, और सारे ऑर्नामेंट्स क्या है? सब ज्वेलरी तो है ना। तो ये सब कॉन्क्रीट नाउन है, जो ठोस है। टूथपेस्ट, अब जैसे मैंने कहा टूथपेस्ट, तो टूथपेस्ट कितने तरह के हैं, है ना। तो जैसे टॉयलेट आइटम्स, टॉयलेट आइटम्स कह दिया तो टॉयलेट आइटम्स मतलब उसमें सब टॉयलेट में जो जो चीजें यूज होती है वो सब। मनी, मनी में कितने प्रकार की मनी है? तो ठोस चीज है ये, है ना। कॉइन्स भी आ जाएंगी मनी में, आपका सब कुछ मनी में आ जाएगा, रुपीज, डॉलर, सब आ जाएंगे। फिर रेन, है ना। ये सब चीजें क्या है? ठोस है, जो को आप टच कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट से बिल्कुल ऑपोजिट है। एब्स्ट्रैक्ट जो नाउन को आप टच नहीं कर सकते, आप देख नहीं सकते, लेकिन इनको आप टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। जैसे कोल, गोल्ड, ये मटेरियल नाउन भी है, वही है, मटेरियल नाउन ही है एक तरह से, बस उसको नाम दे दिया हमने कॉन्क्रीट नाउन, ठीक। अब आता है काउंटेबल। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन बच्चों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम आगे आपको आगे ग्रामर पढ़ाते हैं
तो आपको ये मालूम होना चाहिए हम काउंटेबल नाउन जब कह रहे हैं तो उसमें कौन सी चीजें आ रही हैं, और जब हम अनकाउंटेबल नाउन कह रहे हैं तो कौन सी चीजें आ रही हैं। जब मैंने आपको आर्टिकल्स पढ़ाए तो काउंटेबल अनकाउंटेबल बार बार मैं बोल रही थी, है ना, तो आपको पता है क्या होते हैं। काउंटेबल नाउन आप फोटो में भी देख सकते हैं। काउंटेबल जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे चेयर, टेबल, बैट, बॉल, है ना, हम बोल सकते हैं 1 चेयर, 2 चेयर, 3 चेयर, काउंट कर रहे हैं ना। नॉन काउंटेबल क्या हो गए, जिनको हम काउंट ही नहीं कर सकते। क्या आप ऐसा बोल सकते हो 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी, नहीं बोल सकते ना, तो ये अनकाउंटेबल है, यानी कि नॉन काउंटेबल्स। ठीक। एब्स्ट्रैक्ट नाउन और प्रॉपर नाउन जो होते हैं ये हमेशा नॉन काउंटेबल में आते हैं, याद रखिए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन और प्रॉपर नाउन, यानी जो फीलिंग्स है हमारी उनको हम काउंट नहीं कर सकते ना, तो वो नाउन का। प्रॉपर नाउन किसी का एक का नाम है तो वो नेचुरली एक ही होगा ना, जैसे मैंने कहा मोहन, तो मोहन एक ही है, तो वो नॉन काउंटेबल है, वो तो अंडरस्टूड है कि मोहन है। कॉमन नाउन और कॉन्क्रीट नाउन ये दोनों हो सकते हैं, काउंटेबल भी हो सकते हैं और नॉन काउंटेबल भी हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आप फोटोज देख के अच्छे से समझ लेंगे। फिर आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैंने आपको पूरा एक अलग से वीडियो भी दिया है, और आपको आपको याद भी हो गए हैं बहुत सारे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी एक बार मैं इसको दोबारा बता देती हूँ। जैसे हम ये पर्सन के लिए, एनिमल्स के लिए, सबके लिए, थिंग्स के लिए अलग अलग कलेक्टिव नाउन्स हैं। तो आप जब मेरा वो वीडियो देखेंगे कलेक्टिव नाउन का, उसको मैंने अलग अलग बता दिया है। तो इसमें हम एक बार देख लेते हैं, जैसे अ बैंड ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स के समूह को क्या बोलते हैं, बैंड। अ बुके ऑफ फ्लावर्स, बुके की स्पेलिंग देखिएगा। अ ब्रूड ऑफ बेयर्स, ठीक। अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अ स्टैक ऑफ चेयर्स, स्टैक, चेयर्स के ढेर को स्टैक बोलते हैं। अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, है ना। अ सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, अ चेस ऑफ students, a class of students, sorry, a clump of trees, a pride of lion, a fleet of ships, a school of fish, a colony of ants। ठीक, इस तरह से ये दिए हुए हैं। तो ये बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नाउन्स को, केवल नाउन्स की परिभाषा को याद करना, उसके टाइप्स को याद करना हमारे उससे काम नहीं चलेगा, हमें अपने कॉन्सेप्ट को बहुत क्लियर रखना है। और जब मैं कलेक्टिव नाउन कहती हूँ तो आपके 1 मिनट में दिमाग में आ जाना चाहिए कि कलेक्टिव नाउन मतलब क्या, कॉमन नाउन मतलब क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब क्या। ठीक है, हाँ, चलिए, ओके बच्चों।